हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बच्चों, हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 16, एक्सरसाइज 16 पे हैं। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और वी हैव सॉल्व्ड 5 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 16। तो आज कंटिन्यू करती हूँ सम नंबर 6 से। द स्टेटमेंट इज अ क्यूब अ मेटल ऑफ 5 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड। अच्छा, क्यूब है, क्यूब का एज दे रखा है आपको। एज ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया है तो वॉल्यूम की बात होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं पहले। ये आ जाएगा साइड क्यूब। ठीक है, एज और साइड एक ही चीज़ है। 5 क्यूब, 5 × 5 × 5 दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। इसको मेल्ट किया, रिकास्टेड इनटू ए क्यूबॉइड। अच्छा, मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया। तो क्यूबॉइड का बेस दे रखा है, मतलब आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो नेक्स्ट है, इट इज recasted in a cuboid with लेंथ दी है 2.50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 0.50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है, जितना क्यूब का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा, उसी मटेरियल से क्यूबॉइड बना है ना। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? 125। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 2.50 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाइट ही तो फाइंड करनी है, तो हाइट निकालो यहाँ से। इट विल बी 125/2.50 मल्टीप्लाई 0.50। ये आ जाएगा आपका 125/25, 5 जार 125 और डेसिमल लगेगा क्योंकि साथ में 2 जीरोस है ना। 2 एंड 2, 4 जीरोस छोड़ के डेसिमल लगाना है आपने, जीरोस नहीं 4 डिजिट्स छोड़ के। तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 1.2500। इसको सॉल्व करो, ये 2 जीरोस लगाओ चाहे ना लगाओ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 125 डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 4 जीरोस आएंगी, 4 जीरोस ऊपर ले जाओ, नीचे 12500। ये जीरोस कैंसिल हो गई, 125,100। तो हाइट विल बी 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे क्या पूछा है इन्होंने? ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ, पहले क्यूबॉइड का कर लो फाइंड। फॉर्मूला इज 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 2 × लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 2.5 को 0.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1.25। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना। उसके बाद बेस मल्टीप्लाई हाइट है, 0.50 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। HL हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो 250। ये आ गया 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो। ऐड कैसे करना है? 1.25, ये 50 इधर आएगा, 50 मतलब 50.00, 250 मतलब 250.00। ठीक है, ऐसे ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो इट विल बी 301.25, 602.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर लगाएंगे। ये तो आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला इज 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्यूब की साइड क्या थी? 5, 5 स्क्वायर है तो 5 × 5, इट विल बी
25 multiply 6, that is 150 centimeters square. नेक्स्ट है सेवन सम अ क्यूब ऑफ मेटल ऑफ 6 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड. अब एज ऑफ क्यूब दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर. सेवंथ सम सेम है. एंड क्यूबॉइड में रिकास्ट किया इसे, लेंथ ब्रेथ दे रखी है 9 एंड 8. ठीक है, तो यहाँ पे 5 की प्लेस पे 6 कर दो. ये 6 6 6 यहाँ आ जाएगा. 6 6 36 और 216. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आ जाएगा 216. उसके बाद रिकास्ट किया इसे क्यूबॉइड में, और क्यूबॉइड की मेजरमेंट, बेस की मेजरमेंट दे रखी है 9 एंड 8. तो ये दे रखा है 9 एंड 8. वैसे ये आपको खुद करना चाहिए, बिल्कुल सेम है ना. रिकास्ट किया, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा ना. तो हेयर 216 शुड बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई h. ठीक है, तो h ही फाइंड करनी है. h is 216 over 9 multiply 8. कटिंग करो 3 के टेबल से. 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 9 3. तो हाइट क्या आ गई 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इतना ही है बस. फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. तो हाइट फाइंड करनी है, आगे कुछ नहीं करना. सरफेस एरिया नहीं बोला. तो ये हो गया आपका सम नंबर 7th. नेक्स्ट देखो 8 सम. 3 cubes each with 8 centimeter edge are joined end to end. ठीक है, क्यूब है तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एज मतलब सेम होते हैं ना, तो सभी 8 सेंटीमीटर रहेंगे. क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है सेम, तो सभी 8 रहेंगे. जॉइन एंड टू एंड. 3 क्यूब्स हैं, 3 क्यूब्स हैं. ये देखो 8 8 8. ठीक है, इसकी ब्रेथ भी 8, इसकी हाइट भी 8. तो जब हम 3 क्यूब्स को जॉइन कर देंगे तो उनकी लेंथ कितनी बन जाएगी. लेंथ तो 3 टाइम्स हो जाएगी ना. व्हेन 3 क्यूब्स ऑफ एच 8 सेंटीमीटर आर joined end to end, its लेंथ बिकम कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई 8 24 सेंटीमीटर. लेंथ तो बढ़ी गई ना, ब्रेथ तो उतनी रहेगी. ये फाइनल जो क्यूब बन गया, क्यूबॉइड बन गया, सॉरी, फाइनल एक क्यूबॉइड की तरह बन गया ये, जिसकी लेंथ हो गई 24. ब्रेथ तो उतनी रहेगी, हाइट भी उतनी रहेगी. ब्रेथ तो उतनी रहेगी, हाइट भी यही रहेगी. ठीक है, तो क्या करना है आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो ये क्यूबॉइड ही बना ना. क्यूब होता तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होती. 3 क्यूब्स को जोड़ा है, ठीक है, जॉइन किया, तो उसकी लेंथ चेंज हो गई और ये बन गया क्यूबॉइड की फॉर्म में. उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है. क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना. 2 इंटू लेंथ इज 24, 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 24. यहाँ लेंथ आएगी, वहाँ 24 आएगा. 24 को 8 से किया मल्टीप्लाई, 192, 2 है बाहर, प्लस 64 प्लस 192. ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 4 4 8. इट विल बी 896 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया इज 896 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है 9 सम. 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड. अब 2 क्यूब्स जोड़े हैं, उनका वॉल्यूम दे रखा है. एक क्यूब का वॉल्यूम, सॉरी, ईच ऑफ वॉल्यूम लिखा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया आपको. वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब होता है, इज 512। तो ये बन गया साइड, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम। 512 के फैक्टर्स बनाओगे ना, 8 × 8 × 8 बनेंगे, तो साइड इसका क्यूब रूट। ठीक है, 512 के फैक्टर्स 8 × 8 × 8, इसका क्यूब रूट, तो एक 8 बाहर आएगा। इसका मतलब साइड ऑफ क्यूब क्या होगी, 8 सेंटीमीटर्स। अगर 8 सेंटीमीटर साइड है तो दो क्यूब्स आपस में ज्वाइन किए हैं, तो इनकी लेंथ क्या बन जाएगी, 8 + 8 16। ठीक है, ब्रेथ तो 8 रहेगी, हाइट भी 8 रहेगी, लेंथ ही चेंज होगी दो क्यूब्स जोड़ेंगे तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, हाइट भी 8 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमें साइड क्यूब की फाइंड की है 8 8 8, तो दो क्यूब्स जोड़ेंगे तो लेंथ 16 बनेगी, ब्रेथ 8 रहेगी, हाइट भी 8 रहेगी। फाइंड करना है सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का, दिस वन। वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ इज 16, 16 × 8, ब्रेथ एंड हाइट दोनों 8 8 हैं, और लेंथ है 16। 16 8s are 128 plus 64 plus 128, 2 × 1 2, इन तीनों को करो ऐड, 320 आएगा। 640 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। नेक्स्ट देखो 10th सम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1440। वॉल्यूम ऑफ cuboid is 1440 centimeter cube. Its height is 10 centimeter. Height दी है 10 centimeter and the cross section is a square. Cross section मतलब हाइट को छोड़ दो, बाकी क्या बची, लेंथ ब्रेथ बची ना क्यूबॉइड की, तो लेंथ ब्रेथ वाला जो है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो बाकी के दो साइड्स बचे हैं ना उनकी मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, दैट इज अ स्क्वायर। तो आप लिखो लेंथ ब्रेथ। ठीक है, लेट द लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज ए सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आएगा मतलब कोई भी दो साइड्स, इसको छोड़ के बाकी जो दो साइड्स बची हैं वो स्क्वायर है, मतलब उनकी साइड सेम होगी। तो फिर वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बना, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम इज 1440, लेंथ ए ली है, ब्रेथ भी ए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है ना, तो दोनों की साइड तो सेम होगी, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। हाइट इज 10, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 140/10, दैट इज 144। स्क्वायर रूट इसका होता है 12। तो इसका मतलब पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर तो हमने ए ही ली थी, लेंथ ब्रेथ है ना, तो साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड पार्ट भी है 10th का, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा, सब कुछ फाइंड करना है क्यूब का विद एज दिया उसने, साइड ऑफ क्यूब आपको दे दिया है, साइड ही तो चाहिए होती है क्यूब में। 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करो, ए क्यूब, साइड क्यूब है ना, इसे ए ले लो, तो ये बन जाएगा 20 × 20 × 20, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड 20 है, ये बन गया
2400, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब में था 2 × L प्लस बी इंटू एच होता है ना, तो यहाँ तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये बन गया ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए, 4a², ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a², तो 4 × A इज 20, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट 4a² भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बना के दिखाया ना कि क्यूबॉइड में अगर सारी साइड्स को सेम पुट कर दें तो ऐसे फॉर्मूला ये क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का बनता है। तो आप डायरेक्ट लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a² लिखो और वैल्यूज पुट करो। उसके बाद बचा डायगनल, यहाँ कर देते हैं a² प्लस a² प्लस a², इसका फॉर्मूला था a√3, a इज 20, 20√3 सेंटीमीटर्स। तो ये थे फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 16। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।